हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे खादिम लोग अपनी शांति को खो बैठते हैं। एक ऐसे जन के बारे में देखेंगे कि उसने अपनी शांति को गवा लिया, डर में चला गया। आपका जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। उसने वो शांति, वो आनंद दौलत में ढूंढनी चाहिए। उसको खुदा ने बहुत सारी बरकत दी थी, बहुत सारी शांति दी थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग पाई हुई थी। संसारिक खुशियों में उसने आनंद, शांति ढूंढना चाहा। विद्या में उसने शांति, आनंद को ढूंढना चाहा, पर बाद में उसने कहा कि ये सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान दाऊद बादशाह की संतान, जो दाऊद के बाद उसकी राजगद्दी पे बैठा, जिसका नाम नथान नबी के द्वारा रखा गया। नथान नबी ने इसका नाम, खुदा की ओर से जो नाम आया था, जदीद जा, जिसका मतलब होता है खुदा का प्यार। जदीद जा, खुदा का प्यार। तो खुदा उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। चारों तरफ से उसको शांति दी थी, चार चफेरे से उसको शांति, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। खुदा ने उससे अपने जलाली भवन को बनवाया। खुदा ने सुलेमान से अपने जलाली भवन को बनवाया। जिस दिन उसने भवन की चट की, तो खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी वहां उतर आई। उसकी बुद्ध जो थी, उसका ज्ञान जो था, दुनिया के दूर दूर के लोग सुनने आते थे। शबा की रानी भी उसकी बुद्ध को देखने के लिए, सुनने के लिए आई। लेकिन जो खुदा ने उसको बुद्धि दी थी, उसने अपने जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं की। उसकी 700 रानियां थी और 300 रखेलियां थी। उसकी पत्नियों ने उसका मन जो था, खुदा की ओर से क्या कर दिया? भटका दिया। उसने खुदा से बहुत बरकत पाई थी। चांदी का उसके सामने कोई मूल्य नहीं था, कीमत ही नहीं थी। इतनी धन संपत्ति थी, चारों ओर से उसके शांति थी। लेकिन उसने उस बुद्धि को जो खुदा ने उसको दी हुई थी, अपने जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं की। उसने फिर वो खुदा की सारी बरकत को अपने जीवन से गवा दिया, वो शांति को गवा दिया। आपका जीवन सुलेमान की तरह नहीं होना चाहिए। उसने अपने जीवन से वो सारी शांति गवा दी, सारी ब्लेसिंग गवा दी, जितनी बरकत उसको खुदा ने दी हुई थी। ऐसे ही आज बहुत सारे चुने हुए लोग, बहुत सारे खादिम लोग, बहुत सारे मसीह लोग वो शांति को गवा देते हैं, उस ब्लेसिंग को गवा देते हैं, जैसे सुलेमान ने गवा दी। सुलेमान के बारे में ये लिखा गया, दूसरों को डिस्टर्ब मत कर। सुलेमान के बारे में ये लिखा गया कि उसने उस बुद्धि को जो खुदा ने उसको दी थी, अपने लिए, अपने जीवन के बारे में इस्तेमाल नहीं किया। उसकी बीवियों ने, उसकी पत्नियों ने उसका मन जो था खुदा की ओर से क्या कर दिया? भटका दिया। तो उसने फिर आनंद जो था विद्या में ढूंढना चाहा, संसारिक खुशियों में ढूंढना चाहा, पैसे में ढूंढना चाहा। जैसे उपदेशकों में लिखा है, उपदेशक 1 बाब उसकी 16, 17, 18 आयत में लिखा है। उपदेशक, मैं अपने मन नाल
1 की 16 तरह का। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि ये सब भी बाजू को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। उसमें विद्या, पंजाबी में लिखा है विद्या, और उर्दू में क्या लफ्ज़ लिखा है? मैंने ये बात अपने दिल में कही, देख मैंने बड़ी तरक्की की, बल्कि उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे, ज्यादा हिकमत हासिल की। ज्यादा हिकमत, ज्ञान, पंजाबी में लिखा है विद्या। मैं अपने मन नाल ये गल कीती, भाई वेख मैं वड्डा वादा कीता, सगों उन्हां सबना नालों जो मैथों पहला यरूशलेम में सन वधीक बुद्ध पाई। हाँ, मेरे मन ने बुद्ध अते विद्या बहुत देखी। विद्या बहुत देखी। पर चीज में क्या कहता है कि ये सब कुछ क्या है? हवा का पकड़ना और वायु को पकड़ना है और व्यर्थ है। और 2 का 1 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं, सारे खुशियों में उसने आनंद ढूंढ रखा। पढ़ेंगे, कोई पढ़ ले, पंजाबी पढ़ ले। 2 बार 1 से 11। मैं अपने मन विच आखिया, भाई हाँ मैं आनंद नाल तेरा परतावा लवांगा। सो सुख भोग अते वेखो ये भी व्यर्थ सी। मैं हासी नूं आखिया, तू कमली है अते आनंद नूं ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ है। मैं अपने मन विच जुगत विचारी पाई, मैं अपने शरीर नूं मैं भी के खुश करा, पर यूं जो मेरा मन बुद्ध वाल लगा रहे अते मूर्खताई नूं फड़ के रखा, जद थोड़ी ना वेखा जो केड़ा काम चंगा है। जो आदमवंशी आकाश के हेठा अपने जीवन दे थोड़े जहे दिनां विच करन। मैं वड्डे वड्डे काम कीते, मैं अपने लिए घर उसारे अते मैं अपने लिए दाखा। तो क्या कहता है कि मैंने मैं पीकर भी, क्योंकि संसारिक खुशियों में से आनंद ढूंढ रहा है, मैं पीकर बड़े बड़े घर बनाए, बड़े बड़े दाग की वारियां लगाई, और फिर से इसको मैं अपने लिए दाखा दियां वारियां लाइयां, मैं अपने लिए बगीचे अते बाग बनाए अते उन्हां विच भांत भांत दे फलां वाले वृक्ष लाए। बगीचे, बाग और तरह तरह की। हिंदी में पढ़ो इससे आगे क्या? 5। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें बाती बाती के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली, दास और दासियां बोल ली, और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनंजय हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। मैंने अपना मन किसी प्रकार के आनंद भोगने से ना रोका। गायक गायिकाएं हर तरह का बाग बगीचे लगाए, बीच में से वो क्या कहते हैं कुंड निकाले और पानी के लिए
तलाव बनाए, तो हर एक बात सोना चांदी सब कुछ इकट्ठा किया। मैं पीकर भी अपने जीव को नंद करना कहा, लेकिन 11वें वचन में क्या कहता है? तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वाजू को पकड़ना है। सब कुछ व्यर्थ और वाजू को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। संसार में इसका कोई भी लाभ, क्योंकि उसने हर एक संसारिक खुशी अपने लिए इकट्ठी की। नौकर नौकरानियां और गायक गायिकाएं और सब कुछ मुहैया किया अपने लिए। जो कुछ भी उसकी आंखों को अच्छा लगता था, इसमें लिखा है, उसको उसने हासिल किया। जो कुछ भी आंखें उसको चाहती थी, उसने वही ले लिया। लेकिन वो क्या कहता है कि ये सब क्या है? व्यर्थ है। 5 का जब हम 10 से 16 तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया पैसे के बारे में। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायक होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हुआ, और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। ये भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है। तो इसका एक बार उसकी 2 है। उद्देश्य का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ क्या है? व्यर्थ। तो उसने पैसे के बारे में क्या लिखा कि वो भी क्या है? व्यर्थ। वो नंगा आया और नंगा ही क्या हो जाएगा? जैसे ये बादशाह सिकंदर जो था, दुनिया को फतेह करने के लिए निकला था, तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने कहा कि मेरे हाथ दोनों कब्र से क्या रखे जाए? बाहर रखे जाए, ताकि दुनिया देख ले कि जो सिकंदर दुनिया को फतह करने के लिए निकला था वो खाली हाथ आया, और खाली हाथ ही क्या हो गया? चला गया खाली हाथ। ना कुछ लाए इस दुनिया में, ना कुछ लाए इस दुनिया में, ना कुछ ले जा सकते हैं, ना कुछ ले जा सकते हैं। यीशु है दुनिया का नूर, 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 नूर यीशु पास। तो इसका मतलब है कि यीशु ही दुनिया का नूर है। उसको पहनकर, उस नूर को पाकर, पहनकर हम, वो नूर हमारे साथ क्या हो जाएगा? वो नूरी वस्त्र, जलाली वस्त्र हमारे साथ जा सकते हैं। तो जैसे ये सुलेमान के बारे में आपने देखा कि खुदा का प्यारा था, खुदा उससे बहुत प्यार करते थे, अपने जलाली भवन को बनवाया, और इतनी बुद्ध थी कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से लोग उसकी बुद्ध को देखने आते थे, लेकिन उसने उस बुद्धि को अपने जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसकी पत्नियों ने उसका मन जो था उसके खुदा की ओर से भटका दिया, और उसने विद्या से, संसारिक खुशियों से, पैसे से वो आनंद ढूंढना चाहा, पर लिखा व्यर्थों का व्यर्थ। लेकिन इसका अंत क्या हुआ? सुलेमान का अंत क्या हुआ? श्रेष्ठ 3 बाब उसका 7 और 8वां वचन।
सुलेमान की पालकी है। उसके चारों ओर इस्राएल के शूरवीरों में के 60 वीर चल रहे हैं। जिस सुलेमान का सोने का बेडरूम, सोने के लिए जो उसका बेडरूम था, जो बेड था, पालकी थी, इतना डिप्रेशन में, इतना डर में चला गया कि 60 सूर में 60 सिपाही जो थे उसके बेड के 4 फेरे चल रहे। हर समय उसको नींद नहीं आती थी, इतना डर कि उसके अंदर से वो शांति जो खुदा ने दी हुई थी क्या हो गई, चली गई। 60 आदमियों का जिक्र आया है। वह हाँ जी, पढ़ेंगे। वह सबके सब तलवार बांधने वाले, सबके सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण है। वो सारे युद्ध विद्या में निपुण है। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जाग पर तलवार लटकाए रहता। रात के डर से, रात को इतना उसको डर आता था कि वो अपनी तलवार को क्या करते थे, अपनी जान पर लटकाए रखता था। कि एक बेड के चफेरे कितने आदमी, 60। इसका मतलब उसने अपनी शांति जो खुदा ने उसको दी थी उसको क्या कर दिया, गवा दिया। उर्दू में इसको कैसे 7-8 देखो ये सुलेमान की पालकी है, जिसके साथ इस्राएली बहादुरों में से 60 पहलवान हैं। वो सब के सब शमशीर जंग और जंग में माहिर हैं। रात के खतरे के सबब से, रात के खतरे के सबब से खुदा ने उसको चारों तरफ से शांति दी हुई थी। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, ये वक्त कैसा आ गया कि रात के खतरे के सबब से। हाँ जी, हर एक की तलवार उसकी रान पर लटक रही है। हर एक की तलवार उसकी रान पर। इसका मतलब 60 सूरवीर योद्धा उसको क्या, इतना डर उसके अंदर कि वो असल शांति जो खुदा की शांति थी, एक खुदा का प्यारा होते हुए भी क्या होगी उसके अंदर से चली गई। उसका राज उससे क्या कर दिया गया, छीन लिया। दाऊद के कारण उसके बेटे को 2 गोत्र दिए गए। तो उसका मतलब उसने जो खुदा ने बुद्धि दी हुई थी उसका अपने जीवन के लिए इस्तेमाल नहीं किया।